हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखे लियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट लियो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन के फीलिंग्स, एक्शंस, इंटेंशंस, इस महीने क्या आउटकम होने वाला है वो हम देखने वाले हैं। प्लस जो भी चल रहा है उसमें क्या राज छुपा हुआ है वो भी हम पता करेंगे। सो यहाँ पे अगेन एनर्जीज कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो ध्यान दीजिएगा लियो। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है देयर इज इट्स अ क्रॉस रोड राइट नाउ। आपके योर लाइक ये पर्सन आपके लिए खुशी लाते हैं, दैट यू हैव आइडेंटिफाइड, ये आपको अच्छी तरह से पता है। आप उनको खुशी भी देते हैं। 10 ऑफ कप्स, इट्स लाइक द अल्टीमेट इमोशनल हैप्पीनेस विच यू हैव रिसीव्ड इन अ मील वाइल। आपके लाइफ के जो रिसेंट टाइम है, रिसेंट पड़ा हुआ है, उसमें आपने इस पर्सन को बहुत खुशी का संदेशा दिया है, मतलब खुशी जैसा एक होपफुलनेस, लव लाइफ में होप लाए हैं। एंड दिस पर्सन ऑल्सो फील्स द सेम। तो यहाँ पे एक आपका जो गोल है, आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि मुझे आपके पार्टनर के साथ ना आपको इमोशनल जो इंटीमेसी है वो बहुत ज़्यादा महसूस होती है, या फिर उनको आप ऐसा वाइफ देते हो दैट इट कैन बी द अल्टीमेट, जहाँ पे दिल जोड़ते हैं, तार जुड़ते हैं, वो वाली फीलिंग इस रिलेशनशिप से आती है। आप फ्यूचर भी, इमोशनल फ्यूचर आप इनके साथ देखते हो, एटलीस्ट आपके पर्सन को वैसा लगता है। बट योर पर्सन मे बी डिस्टेंट राइट नाउ, ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ी सी दूरी बनाए हुए हैं। आपको और ज़्यादा आपके इंटेंशंस, एक्शंस को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। किसी प्रकार का एक क्रॉस रोड में है ये रिलेशनशिप विद द 2 ऑफ वंस, कि जैसा पर्सनल लाइफ हम दोनों का चल रहा है वैसे चलने दो, या फिर इस रिलेशनशिप में हम इन्वॉल्व होए और भी इसमें मेहनत करें या नहीं करें, वेदर दो चूज़ दिस रिलेशनशिप और नो, ग्रोथ चूज़ करें या नहीं करें, या फिर जिस भी स्टेट में है ये रिलेशनशिप, दोस्ती है, क्रश है, बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, एक नो डिसीजन वाले फेज़ में, जैसे कि हैंगमैन के फेज़ में अगर है तो वैसा ही रहने दे, लेट इट गो, या फिर इसमें हम आगे एक्शन ले। सो योर पर्सन इज still needs more clarity, more information on that, कि उनको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए आपके साथ। अगर यहाँ पे थोड़ी सी दूरियाँ बनी हुई हैं, देन दिस पर्सन इज़ टॉकिंग यू, सिर्फ आपके बिहेवियर, आपके मीटिंग, आपके बातचीत को ही नहीं, ये अपने साइड से भी ऑब्जर्वेशन डाल रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, आप क्या फील करते हो, आर यू इन द रिलेशनशिप और नो, क्या क्या चेंजेस लानी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, या फिर उनको क्या बदलना होगा अपने नेचर, बिहेवियर में, कैसा आपके साथ लाइफ होगा। तो वो सारा भी वो गॉज करने की, अंदेशा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा आपसे दूर रह के कुछ बताना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हाँ, ऐसा दिख रहा है। एंड बातचीत, कम्युनिकेशन, क्यूरोसिटी, बातचीत तो देयर इज़ समथिंग अबाउट द स्पीकिंग पार्ट, मन को खुल के एक्सप्रेस करना, वो वहाँ पे कहीं ना कुछ तो भी थोड़ा सा डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, वहाँ पे थोड़ी सी बाधा दिख रही है, जैसे कि थ्रोट चक्र बंद होना, या फिर मतलब बहुत कुछ बोलने की कोशिश करना, या फिर डिसीजन लेना बट नहीं ले पाना या नहीं करना। ओके, सो थोड़ा दूर से देखना, थोड़े रिड्यूस्ड एफर्ट से देखना इस रिलेशनशिप को, दैट्स व्हाट आई सी फ्रॉम योर पर्सन साइड। हालांकि नाउ दिस रिलेशनशिप इज़ इन द प्लानिंग एंड ग्रोइंग स्टेज। ये फ्यूचर में के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों इसको थोड़ा सा एफर्ट्स डालते हैं। ये रिलेशनशिप तभी ग्रो होगा लियो, ध्यान दीजिए, जिस भी पड़ाव में है आप, ये मतलब आपकी मैरिज हो चुकी है इनके साथ, या फिर आप यू हैव स्टार्टेड डेटिंग, मतलब जो जैसे भी एज ग्रुप में आप हैं, मतलब टीन एज है या फिर 60-70 ईयर्स के हैं, दिस रिलेशनशिप नीड्स लिटिल बिट ऑफ वर्क।
इसमें काम मेहनत करने की ज़रूरत है, एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये रिलेशनशिप कुछ नहीं होगा, बस इमोशनल कनेक्शन थोड़ा सा रहेगा एंड देन इट विल स्टार्ट ड्रेनिंग आउट। कोडिपेंडेंसी है, आप दोनों के लाइफ के खुद की भी मजबूरियां हो सकती है जिस वजह से जिसके ऊपर ये रिलेशनशिप डिपेंड करता है। एडिक्शंस भी इंडिविजुअल लाइफ के हो सकते हैं, जैसे कि एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल ड्रग्स सब्सटेंस का नहीं होता है, एडिक्शन काम का होता है, एडिक्शन बोल ना पाने का होता है, मतलब एनीथिंग इन द एक्सट्रीम वो भी हो सकता है। अग्रेशन हो सकता है, फिजिकल इंटीमेसी ज़्यादा होना भी कभी कभी रिश्ते के लिए हानिकारक रहता है। सो समथिंग एक्सट्रीमिटी इज़ हानिकारक इन दिस कनेक्शन। वो एक्सट्रीमिटी ये भी हो सकता है कि आप दोनों की लाइफ के कुछ मजबूरियां हों जिस वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप या आप दोनों में से कोई एक डिसीजन नहीं ले पाना। सो देयर इज़ अनदर फैक्टर विच इज़ इम्पैक्टिंग दिस रिलेशनशिप का ग्रोथ। ओके, सो वो इसमें एक्चुअली साहस होना चाहिए उसको आइडेंटिफाई करके एड्रेस करना और इस रिलेशनशिप को चूज़ करना। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा एज पर सिचुएशन एज पर फ्लो एंड जाएंगे अगर इस रिश्ते में अभी अक्टूबर मंथ में, जैसे कि लेट द यूनिवर्स ऑल्सो टर्न आउट इन योर फेवर, इन द फेवर ऑफ दिस लव रिलेशनशिप, वो भी आपके फेवर में थोड़ा सा काम करने वाला है। हालांकि आपके इंटेंशन में है किंग ऑफ वॉन्ड्स लियो, सो यू वांट टू टेक एक्शन, यू सी द लॉन्ग फोरसी, मतलब आप थोड़ा दूर का सोच रहे हैं इस रिश्ते के, मतलब दूर का आप सोच रहे हैं कि 5 साल बाद क्या होगा या 5 महीने बाद क्या होगा या 5 हफ्ते बाद क्या होगा, लॉन्ग टर्म थोड़ा सा सी करके विजन करके यू आर हैविंग अ विजन अबाउट योर लव लाइफ, या दैट्स फॉर श्योर। एंड उस लॉन्ग विजन के ऊपर आप एक्शन लोगे, ना ही कि प्रेजेंटली मुझे अच्छा लग रहा है तो प्रेजेंटली मैंने बहुत कुछ कस्में वादे कर दिए एंड फ्यूचर पता नहीं उसमें हम खरे उतर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। नो, यू आर नॉट इन दैट जोन। आप इसमें एक्शन लेना चाहते हैं, इसके देयर इज़ लॉट ऑफ पैशन ऑल्सो, अट्रैक्शन है, चाहे वो जिस भी प्रकार का अट्रैक्शन हो, इमोशनल अट्रैक्शन हो, बातचीत अच्छा लगता हो, एक दूसरे के साथ रह के अच्छा लगता हो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस हो या फिर फिजिकल अट्रैक्शन हो। सो आई सी a package. This connection, it looks like as of now it's a package for both of you. हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस करने की, मेहनत करने की ज़रूरत है इफ़ यू वांट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो। मे बी देयर इज़ डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू। वो काम का हो सकता है, लोकेशन हो सकता है, किसी की मजबूरियाँ हो सकती है जिस वजह से बातचीत नहीं हो रही है, लेस कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन हो सकता है। What will go well is कि आप चेंजेस खुद ब खुद आने दें। थोड़ा सा एक डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ना ये रिलेशनशिप बेस्ड है, मतलब जब आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से जब आप चाहोगे तब आपको नहीं मिलेगा, कुछ एक अलग टाइम लाइन में मिलेगा। सो हैव पेशेंस फॉर दैट एज वेल। तो ऐसा तो है, बट चेंज इज़ राउंड द कॉर्नर, सो बी ओपन फॉर दैट चेंज। और ये चेंज कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे के साथ रहना या फिर सेपरेट पाथ वर्कआउट करना भी हो सकता है। वो हम जानेंगे इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस रीडिंग। इफ़ यू बिकम अ चैनल मेंबर you will be able to see the second half of this reading, and if you decide to say goodbye right now, then thank you for being with me. Please do like, share, comment and subscribe.